क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप अपने घर के अंदर होते हैं तो आपको कोई दिव्य शक्ति घेर लेती है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आलिंगन में ले रही हो, आपके दुख हर रही हो और आपके जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हो। अगर ऐसा है तो यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक संकेत हो सकता है कि आपके घर में स्वयं ईश्वर का वास है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे वे 10 दिव्य संकेत जो दर्शाते हैं कि आपके घर में ईश्वर की उपस्थिति है। ये केवल संकेत नहीं है बल्कि अनुभव है, अनुभव जो जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं और आत्मा को परमात्मा के समीप ला सकते हैं। तो आइए चलें इस दिव्य यात्रा पर, जहां हम आपके घर में छिपे हुए ईश्वर के संकेतों को खोजेंगे, समझेंगे और उनके पीछे छिपे रहस्य को उजागर करेंगे। संकेत 1, घर में शुद्ध और शांत वातावरण का होना। जब आप अपने घर में कदम रखते हैं और एक शांति की लहर आपको छू जाती है तो ये केवल वास्तु या सजावट का परिणाम नहीं होता। यह उस दिव्यता का संकेत हो सकता है जो आपके घर में निवास कर रही है। ये वातावरण इतना पवित्र होता है कि मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। अतिथि जब आते हैं तो वे कहते हैं, तुम्हारे घर में बहुत सुकून है। बिना कारण तनाव कम महसूस होता है। यह ऊर्जा अक्सर घर के पूजा स्थल, तुलसी के पौधे या वह स्थान जहां नियमित प्रार्थना होती है वहां अधिक अनुभव होती है। ये संकेत तब और स्पष्ट होता है जब घर के सदस्य भी सहज, सौम्य और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। आपके लिए सुझाव: 1, प्रतिदिन घर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। 2, शंख, घंटी या मंत्रों की ध्वनि से वातावरण को पवित्र करें। संकेत 2, पशु पक्षियों का प्रेम पूर्वक आकर्षित होना। क्या आपने देखा है कि कबूतर आपके मंदिर के पास बैठे रहते हैं? गिलहरी, बिल्ली या कोई पक्षी बिना डरे आपके घर आता है। ये केवल संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा की पहचान है। गाय, कुत्ते, बिल्ली या पक्षी जैसे जीव वहां सहज महसूस करते हैं जहां दिव्यता होती है। ये जीव अक्सर वहां एकत्र होते हैं जहां ईश्वर की उपस्थिति हो। कई संतों के आश्रमों में पशु पक्षी निर्भय घूमते हैं। ये प्रकृति का नियम है, पवित्रता की ओर सभी प्राणी आकर्षित होते हैं। आपके लिए सुझाव: 1, घर में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। 2, गाय को रोटी, कुत्ते को बिस्कुट और पक्षियों को स्नेह दें। संकेत 3, बिना विशेष कारण के मन में भक्ति का जागृत होना। जब आपको बार बार बिना कारण भगवान का स्मरण हो, भजन सुनने का मन करे या आंखों से भाव विभोर होकर आंसू बहने लगे तो समझिए कि यह कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। ऐसा भाव जब स्वतः जागे, बिना किसी प्रवचन, प्रेरणा या प्रयास के, ये ईश्वरीय उपस्थिति का गहरा संकेत है। कभी कभी हृदय स्वतः राम, ओम या हरे कृष्ण का जाप करने लगता है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का जुड़ाव होता है। जब ईश्वर आपके आसपास होते हैं तो हृदय स्वतः नृत्य करता है। आपके लिए सुझाव: 1, इस भावना को प्रकट होने दें। 2, भक्ति के उस क्षण को पूरे मन से जिए। 3, उसे कभी रोके नहीं, यही ईश्वर का संदेश होता है। संकेत 4, बिना वजह घर में घी, अगरबत्ती या फूलों की खुशबू आना। यदि आप बिना किसी स्रोत के अचानक किसी दिव्य खुशबू को महसूस करें, जैसे चंदन, गुलाब, चमेली या घी की सौंधी महक, तो ये संकेत है कि आपके घर में कोई दिव्य आत्मा या ईश्वरीय शक्ति उपस्थित है। ये सुगंध बहुत हल्की होती है लेकिन सीधी आत्मा को छू जाती है। यह अनुभव सामान्यतः ध्यान, पूजा या शांत अवस्था में होता है। ये सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत है। कई संतों और साधकों ने इसका अनुभव ध्यान के समय किया है। आपके लिए सुझाव: 1, ध्यान करते समय अगरबत्ती या प्राकृतिक धूप का उपयोग करें। 2, घर में रसायन रहित इत्र या प्राकृतिक फूलों का उपयोग करें। संकेत 5, घर के सदस्यों में प्रेम, संयम और एकता होना। जिस घर में ईश्वर निवास करते हैं वहां के सदस्य एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करते हैं। किसी प्रकार का अत्यधिक क्रोध, झगड़ा या कलह नहीं होता। वहां वाणी में मधुरता होती है। घर में तनाव नहीं, शांति और सामंजस्य होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भक्त भाव से मुझे पुकारता है मैं वहां स्थायी निवास करता हूं। प्रेम और शांति ईश्वर के प्रमुख संकेत हैं। आपके लिए सुझाव: 1, एक साथ भोजन करें, प्रार्थना करें और संवाद बनाए रखें। 2, हर दिन कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठकर ध्यान या भजन करें। संकेत 6, तुलसी का सजीव और हरा भरा रहना। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी सदैव हरी, जीवंत और प्रसन्न दिखती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। तुलसी के पौधे में सूखापन नहीं बल्कि जीवन होता है। उसमें प्रतिदिन नई कोपलें आती हैं। आपके लिए सुझाव: 1, तुलसी में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। 2, वह घर को रोगों, दरिद्रता और नकारात्मकता से बचाती है। आपके लिए सुझाव: 1, तुलसी के पास दीपक जलाएं।
2. तुलसी को अशुद्ध अवस्था में न छुए। संकेत 7. ध्यान, स्वप्न या पूजा में ईश्वरीय दर्शन होना। यदि आपको ध्यान, स्वप्न या पूजा के समय भगवान, देवी देवताओं या दिव्य आकृतियों के दर्शन होते हैं, ये गहरा संकेत है कि ईश्वर आपके निकट है। स्वप्न में भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ और फलदायक होता है। ध्यान में आकृति या प्रकाश दिखाई देना भी शुभ है। यह आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति और घर की ऊर्जात्मक शुद्धता का प्रमाण है। आपके लिए सुझाव: 1. दर्शन के बाद धन्यवाद स्वरूप भजन या हवन करें। 2. इन अनुभवों को अपने तक सीमित रखें, केवल योग्य व्यक्ति से ही साझा करें। संकेत 8. घर में पूजा स्थल से अनायास घंटी या चूड़ियों जैसी आवाज आना। अगर कभी कभी घर के मंदिर से स्वतः घंटी की गूंज या चूड़ियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे, ये संकेत होता है कि वहां देवताओं की उपस्थिति है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त या आधी रात में ऐसी ध्वनियां शुभ मानी जाती हैं। ये सूक्ष्म जगत की गतिविधियों का संकेत हो सकता है। संतों और ध्यानियों ने ऐसे अनुभव को अदृश्य पूजा कहा है। आपके लिए सुझाव: 1. घर के मंदिर को स्वच्छ और सुगंधित रखें। 2. नियमित आरती और घंटी बजाना ना भूलें। संकेत 9. लगातार आध्यात्मिक गतिविधियों में सहज आकर्षण होना। जिस घर में रहने वाले लोग सहज रूप से पूजा पाठ, ध्यान, भजन, प्रवचन या आध्यात्मिक चर्चाओं की ओर आकर्षित होते हैं, वहां ईश्वर की कृपा रहती है। घर में भक्ति संगीत स्वतः बजता हो, लोग स्वयं प्रेरित होकर ध्यान करें, ये ईश्वरीय स्पंदन का प्रमाण है। आत्मा जब परमात्मा के समीप होती है तो यह आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। आपके लिए सुझाव: हर सप्ताह एक दिन सामूहिक भजन या सत्संग रखें। बच्चों को धार्मिक कहानियां और श्लोक सुनाएं। संकेत 10. संकट आने से पहले संकेत मिलना या उसका स्वतः समाधान होना। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने से पहले आपको स्वप्न, अनुभूति या किसी व्यक्ति के माध्यम से संकेत मिलते हैं और वह संकट टल जाता है, तो यह ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का प्रमाण है। कभी कभी देवी देवता स्वयं चेतावनी देते हैं, या कोई व्यक्ति, मित्र या अजनबी आपको सही मार्ग दिखा देता है। यह उस दिव्य सुरक्षा कवच का हिस्सा है जिसे परमात्मा अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट, आपके लिए सुझाव: 1. संकेतों को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखें। 2. मन की आवाज को अनदेखा न करें, यही ईश्वर की वाणी है। प्रिय मित्रों, अगर आपके घर में इन 10 में से 2, 3 या उससे अधिक संकेत मिलते हैं तो आप धन्य हैं। समझिए, आपके घर की दीवारों में ईश्वर के चरणों की गूंज है। आपकी रसोई में देवी अन्नपूर्णा का निवास है और आपके दरवाजे पर नारायण के रक्षक खड़े हैं। इन दिव्य संकेतों को पहचानना ही नहीं, उन्हें संजोकर रखना आवश्यक है। आपके विचार, वाणी और कर्म सब कुछ उस दिव्यता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और दिल को छू जाने वाला लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने इनमें से कोई दिव्य संकेत अपने घर में अनुभव किया है।